वेलकम टू एग्जाम लिंक्स। IBPS PO 2021-2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इस बार का जो नोटिफिकेशन है वो करीब करीब लास्ट ईयर जैसा ही है। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं एग्जामिनेशन पैटर्न में या किसी भी तरीके के प्रोसेस में, बट नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार लास्ट ईयर से ज़्यादा है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए एज अ PO ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा है। अब कितनी वैकेंसीज हैं, क्या डिटेल्स हैं, इस वीडियो में हम अभी देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इसको शेयर करिए सो दैट ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। IBPS 2021-2022 का जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 28 अक्टूबर से शुरू कर दी गई है। मतलब आप फॉर्म अब फिल कर सकते हो और जो लास्ट डेट है वो 10 नवंबर है। अब आप ये देखिए कि इस बार फॉर्म भरने की डेट्स बहुत ज़्यादा नहीं दी गई हैं, सिर्फ 20 दिन है, जबकि पहले महीने भर होते थे करीब करीब। बट इस बार थोड़ा कम है। कारण ये है कि एग्जामिनेशन की जो प्रोसेस है काफ़ी लेट शुरू हो रही है। इस बार थोड़ा फॉर्म लेट आया है। रीज़न भी आप जानते हो, कई चीज़ें चल रही थी, कुछ केसेस चल रहे थे IBPS के साथ लैंग्वेज एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए और वो सारी चीज़ें जो थी। तो लेकिन वो अपने प्रोसेस को फास्ट रखेंगे और अप्रैल 1 जैसा वो रिजल्ट देते हैं उसी टाइम पे रिजल्ट दे देंगे। तो उसमें डिले नहीं करना है, इसलिए तेज़ी से सारा प्रोसेस होगा। लास्ट डेट फॉर्म भरने की 10 नवंबर है। लास्ट डेट पे फॉर्म नहीं फिल करना है, ये मैं कई बार पहले भी समझा चुका हूँ। जो आपका फ्री एग्जामिनेशन होगा उसकी जो डेट है वो अभी आ चुकी है आपके पास, 4 से 10 11 दिसंबर। मतलब आपके पास रफ रफ आप समझो 40 डेज प्लस बचे हुए हैं। ठीक है, पूरा का पूरा नवंबर, 10 डेज उधर। ठीक है, नाउ मेंस एग्जामिनेशन आपका जनवरी में होगा। जनवरी सेकेंड वीक एक्सपेक्टेड है। वंस रिजल्ट आ जाता है दिसंबर लास्ट वीक तक आ जाएगा और जनवरी सेकेंड वीक या मैक्सिमम थर्ड वीक तक आपका ये हो जाएगा। इंटरव्यू फरवरी या मार्च में होगा। अभी इसकी डेट्स एग्जैक्टली नहीं आई हैं, वो डिपेंड करेगा रिजल्ट कैसे डिक्लेयर हो रहे हैं। फाइनल रिजल्ट आपका एज यूजुअल अप्रैल में हमेशा IBPS का रिकॉर्ड रहा है। हर साल वो 1 अप्रैल को रिजल्ट देता है और इस बार भी IBPS पूरी कोशिश में है कि इस बार 1 अप्रैल को आ जाए। नीचे आप देख सकते हो हमारा टेलीग्राम पेज, फेसबुक पेज का जो लिंक है, आप उसको फॉलो करो ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करो। आपको सारी अपडेट्स मिले, एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, अगले 40 डेज का आपका क्या प्लान होना चाहिए, वो सब चीज़ें आपको यहाँ मिल सकती हैं। आपकी कोई क्वेरी हो तो भी आप वहाँ पोस्ट करके पूछ सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी लास्ट ईयर जैसी ही है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। 20 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो एलिजिबिलिटी में। और आपकी जो एज डेट होनी चाहिए दैट इज 1 अक्टूबर से होनी चाहिए। अक्टूबर 1 से अगर आपकी 31 एज हो गई, 31 ईयर्स के हो गए हो तो आप नहीं भर सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपकी एज का। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज कि ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा गया है, कोई परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है। कैंडिडेट मस्ट पोसेस मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई एफ वर्ड नहीं है, आप आराम से। लेकिन हाँ, आपका जो रिजल्ट है, ये चीज़ आप देख लो, रिजल्ट आपका अब इस डेट पर डिक्लेयर हो चुका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट अवेटेड है। जिस समय आप फॉर्म फिल करोगे उस समय आपको परसेंटेज या CGPA जो दी हुई है वो आपको इंटर करनी होगी। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। नेक्स्ट, कंप्यूटर लिटरेसी मांगा गया है कि आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। ये स्पेसिफिकली बहुत डिटेल में IBPS ने मेंशन नहीं किया है कि वो किस लेवल तक के सर्टिफिकेट को मानेगी, लेकिन ऑन एवरेज जो लास्ट ईयर देखा गया था या अभी जो क्लर्क में देखा गया था कि उन्होंने मांगा था कि आपका एटलीस्ट हाई स्कूल, कॉलेज इंस्टीट्यूट में एक सब्जेक्ट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT में से किसी एक का। तो अगर आपके पास इसका कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा है तो वो आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, आपको कम प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज के लिए बोला है। जिस भी आप यहाँ पे आपको टेस्ट नहीं होगा जैसे क्लर्क में होता है। यहाँ पे आप जिस भी स्टेट में पोस्टेड होगे वो प्रेफर करेंगे कि आपकी उसकी लेवल, उस जगह की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप हिंदी बैकग्राउंड से हो और आपको केरल में पोस्ट करने के लिए ये बोल देंगे कि केरल में ही फर्स्ट पोस्टिंग आपको दे दें, कि आप साउथ में चले जाओ या फिर मतलब कहीं पे भी साउथ में चले जाओ, वहाँ पे आपको लैंग्वेज की दिक्कत हो सकती है। तो प्रोफिशिएंसी इज रिक्वायर्ड, मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जैसे क्लर्क में मैंडेटरी था। नेक्स्ट, वैकेंसीज कितनी आई हैं? वैकेंसीज जैसे मैंने कहा था इस बार बहुत ज़्यादा आई है, 4135। लास्ट ईयर करीब 3500 थी, उससे पहले 4300 थी। तो आप देखो कि ऑन एवरेज इस बार वैकेंसीज अच्छी हैं। 500 वैकेंसीज बहुत होती हैं, 500 वैकेंसी करीब 600 वैकेंसीज का डिफरेंस आ रहा है।
बहुत बड़ी चीज़ होती है। कई एग्जाम तो 600 वैकेंसी ही नहीं लेके आते हैं, यहाँ तो 600 वैकेंसी एक्स्ट्रा आई है। तो लास्ट ईयर से ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बैंक्स जो नॉर्मल बैंक्स हमारे थे वो सारे इसमें करीब करीब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, जितने भी बैंक्स हैं सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एसबीआई नहीं कर रहा है क्योंकि आप जानते हो एसबीआई का अलग पीओ का एग्जामिनेशन होता है, उसका भी फॉर्म आ चुका है, एग्जामिनेशन की डेट्स आने वाली हैं। तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी, आई होप सो। एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करते हैं। एग्जामिनेशन का पैटर्न जो होता है वो होता है प्री, मेंस और इंटरव्यू, 3 पार्ट होते हैं जैसा कि पीओ का हर साल रहा है। प्री का जो आपका पैटर्न होगा वो 30 क्वेश्चन इंग्लिश में, 30 मार्क्स के, 20 मिनट्स। सारे पेपर में आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। और रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चंस होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एनालिसिस जिसको कुछ लोग कहते हैं 35 है। मैक्सिमम मार्क्स 35, इसमें भी 35। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 और मैक्सिमम मार्क्स 100। लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी जनरल की दैट वाज 58, उससे पहले कट ऑफ गई थी 55 पॉइंट समथिंग। ये लम्प सम बता रहा हूँ मैं आपको। तो इस बार आप मान के चलो कि थोड़ी सी पोस्ट ज़्यादा आई है, तो 55 टू 58 ही इस ईयर की कट ऑफ रहेगी। कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने की उम्मीद नहीं है, कई रीजंस हैं। लास्ट ईयर बहुत से बच्चे खाली बैठे थे, लॉकडाउन था, प्रिपरेशन बहुत हाई चल रही थी, पेपर 2 पार्ट में हुए थे, कई सारी चीज़ें थी। इस बार ये सारी चीज़ें नहीं हैं। इस बार पोस्ट ज़्यादा है, एक पैटर्न पे एक बार में पेपर हो रहा है। लास्ट ईयर 2 बार प्री का एग्जामिनेशन किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कट ऑफ आप इतना मान के चलो आपको इससे ऊपर ही रखनी है। ओके, नेक्स्ट मेंस एग्जाम के बारे में बात करते हैं। मेंस एग्जामिनेशन जो है वो आपका सिमिलर पैटर्न पे ही है लास्ट ईयर जैसे। इंग्लिश में आपके 35 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के, आपको टाइम मिलेगा 40 मिनट्स का। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब आपकी जो ये डीआई का सेक्शन होगा मेन, इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस का जो सेक्शन होता है, इसमें आपके 35 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स ये होंगे और ये 45 मिनट्स आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड ज्वाइन होगा, यहाँ पे 45 क्वेश्चंस होंगे और 60 मार्क्स का होगा और 60 मिनट्स मिलेगा। आप समझ लो लेवल ये बहुत हाई होने वाला है रीजनिंग का। यहाँ पे आपको टाइम से ही पता चल रहा है कि 45 क्वेश्चंस के लिए दे आर गिवन 60 मिनट्स, डबल टाइम लगातार दे रहे हैं आपको। तो आप मान के चलो पेपर का लेवल बहुत अच्छा होने वाला है, बेसिक लेवल का पेपर नहीं आएगा मीन्स में। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के आपके 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 आपके मार्क्स होंगे और आपके टोटल ड्यूरेशन इसमें आपको 35 मिनट्स मिलेगा। टोटल क्वेश्चंस आपके 155 होने वाले हैं। मार्क्स आपके 200 के होंगे और ये आपका 3 आवर्स का ड्यूरेशन होगा ओवरऑल मेंस का पेपर का। मतलब मेंस का पेपर लंबा होगा, लेवल हाई होगा, उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। अब उसके बाद आता है बात कि जब आप ये पेपर दे दोगे तुरंत उसके बाद आपका एक टाइमर शुरू होगा, 30 मिनट्स का ये होगा राइटिंग सेक्शन, जिसमें आपको एक लेटर और एक ऐसे लिखना होगा। 2 क्वेश्चन ये होंगे आपके, लेटर के एक और एक ऐसे के, 25 मार्क्स का होगा। अब ये सेक्शन आप समझिए कि जो बच्चा मेंस में ये सेक्शन क्लियर करेगा, जिसका कट ऑफ इस सेक्शन का क्लियर होगा, उसी का ये वाला सेक्शन कैलकुलेट किया जाएगा, या कह दो आप पेपर चेक किया जाएगा। जिनका ये नहीं होगा उनका ये वाला भी नहीं चेक होगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब ये वाला देखो तो आपको ये सारे सेक्शंस में सब में अच्छा करना होगा। ठीक, नेक्स्ट पार्ट आती है सैलरी स्ट्रक्चर की। सैलरी स्ट्रक्चर क्या होने वाली है इसकी? जो बेसिक पे है इस समय, अभी लेटेस्ट बाइपोटाइप सेटलमेंट जो हुआ है उसके हिसाब से आईबीपीएस पीओ की जो बेसिक पे है दैट इज 36,000 रुपीज। ये बेसिक पे है। अब इसके ऊपर आपको क्या मिलता है? आपको डीए, एचआरए, लीज रेंटल, सीसीए, मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस। अब इसमें क्या क्या और होता है, जैसे आपको जैसे डीए इस समय 8,500 के आसपास है, मान लो 8,800 है। आपको एचआरए मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपको रेंट के लिए अगर आप घर लेते हो तो उस पर आप अप टू 20,000 प्लस समथिंग है बड़े शहर में। मतलब लेट से कि दिल्ली और इस तरह का शहर होगा 25,000 समथिंग अराउंड है। आपको मेडिकल के लिए एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, आपको पेपर बिल मिलेगा, आपको 800 रुपये करीब करीब मेडिकल के लिए मिलता है। उसके साथ साथ आपको फ़ोन अलाउंस मिलता है, आपको पेपर अलाउंस, आपको क्या कहते हैं ड्रेस अलाउंस मिलता है। ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो कुल मिला के आपकी जो इन हैंड सैलरी बनती है वो अप्रॉक्सीमेटली जो होती है दैट इज 55,000 के आसपास। ठीक है, जो आपकी पूरी सैलरी यहाँ बनेगी, सॉरी पीओ के लिए है। ठीक है, ये जो आपकी ओवरऑल सैलरी बनेगी वो 55,000 के आसपास बनेगी जिस समय आप ज्वाइन करोगे। 55,000 आप मान के चलो स्टार्टिंग पे। अब इसके साथ मैं कुछ चीज़ें आपको और इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। आपको एक्स्ट्रा जो चीज़ें मिलती हैं, आपको एलटीसी मिलता है। ठीक है, 2 साल में एक बार। मतलब कि आप जब फॉरेन इंडिया में कहीं पे भी ट्रिप पे जाते हो, कोई जगह घूमने गए, लेट्स से आप
दिल्ली में पोस्टेड हो और आप मुंबई घूमने जा रहे हो अपनी फैमिली के साथ, तो दिल्ली से मुंबई का आपको फ्लाइट का टिकट आने का जाने का, एक तरफ का टिकट लेट से कि 6,000 का टिकट है, ठीक है, एक इंसान का, और आप अपनी फैमिली के साथ, अपने वाइफ के साथ, अपने 2 बच्चों के साथ जाते हो, आप 4 लोग हो, 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24,000, और लौटने का भी फिर 24,000, लो लमसम 50,000 आपको ये मिलेगा, प्लस आपकी जो कैब ऐप का चार्जेस हो गए वो मिलेंगे। तो ये भी तो आपका सैलरी का पार्ट ही है ना। अगर आपके पास ये सैलरी में नहीं होता तो ये आपको खर्च करके जाना होता, लेकिन नहीं, अब आपको फ्लाइट के पैसे मिल जाएंगे, बाकी चीज़ें आपको खर्च करनी पड़ेंगी, होटल होटल पे लोगे, बट 50,000 आपको ये मिला। अब आप 50,000 ही लेते हो मान लो, तो आप इसको अपने 25,000 ईयरली सैलरी में तो ऐड कर सकते हो, एक तरह से कैलकुलेट अगर आप करोगे तो ये सारी हिडन चीज़ें जो होती हैं, जो लोगों को नहीं पता होती हैं जब तक वो ज्वाइन नहीं करते। ऐसे ही और से हिडन चार्जेस होते हैं, उनको फर्नीचर अलाउंस मिलता है 5 साल में एक बार, करीब 1.5 लाख रुपए का। अलग अलग बैंक्स में अलग अलग अमाउंट है, थोड़ा ऊपर नीचे है। इसमें क्या होता है, आपको आपको बेड, टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी खरीदने के लिए हर 5 साल पे 1.5 लाख रुपए मिलता है। आने वाले समय में ये सब तब बढ़ गया है, ठीक है, तो ये अमाउंट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें एड ऑन हैं आपके लिए, जो आपको बेसिक सैलरी के ऊपर मिलती हैं। ओके, तो आपका ओवरऑल जो पैकेज बनता है वो काफ़ी हैंडसम, बहुत ही अच्छा और बहुत शानदार बनता है, क्योंकि ये सब खर्चे आपके मिनिमाइज हो जाते हैं, इसमें आपको 50,000 में ये खर्च नहीं करना है, तो ये आपको हेल्प ही करेगा। ओके, अब इसकी तैयारी कैसे करनी है। आपके पास 40+ डेज हैं। मैं आपको एक सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो में आपको शो करके बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको अपने एग्जामिनेशन के हिसाब से सब्जेक्ट को, टॉपिक्स को ब्रेक करना है। इसके सिवा हमने कुछ वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस डाल रखी हैं, कैसे आई हैव टोल्ड स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर इंग्लिश में, कैसे वो इंग्लिश में प्री में 25+ स्कोर कर सकते हैं, मेंस में 35+ स्कोर कर सकते हैं, ये मैंने बताया है, और ये बहुत आसान है। ऐसे ही मैंने अलग अलग सब्जेक्ट से बनाए हैं। हमारी प्रीवियस वीडियो देखिए, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, अगर यहाँ पे आई सेक्शन में मैं शेयर कर पाऊंगा तो मैं शेयर कर दूंगा कि इंग्लिश में वो कैसे चीज़ें कैसे देखनी है, एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि वो एक्चुअली अचीव हो चुकी हैं, उस तरह से किया गया है, ठीक है, तो आप भी कर सकते हो। तो उसको अगर आपको करना है तो अपने आप को थोड़ा सा सीरियस करो, अच्छे से पढ़ाई करना शुरू करो, और पेपर निकालने के लिए तैयारी करना शुरू कर दो। अब आपको कोई डाउट हो कि कैसे प्रिपेयर करना है, आप कमेंट सेक्शन में पूछो, या फिर आप हमारे जो चैनल्स हैं उनको फॉलो करो, वहाँ पे पूछो, हम आपको हेल्प करेंगे। हम स्पेशल एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, जिसमें हमने लास्ट ईयर कुछ बच्चों को तैयारी कराई थी, और इस समय उनका सिलेक्शन हो चुका है 2020 के पेपर वाले में, और हम उनसे भी बात कराएंगे आपकी, इफ़ पॉसिबल जल्दी जल्दी कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग कैसे पढ़ने हैं, कितने घंटे कौन से टॉपिक को देना ज़रूरी है, कहाँ आपकी वीकनेस है, कहाँ स्ट्रेंथ है, वो अगर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे तो हम आपको पर्सनली बता पाएंगे कि आप ऐसे करो, आपका वो पर्सनलाइज्ड हम आपको गाइडेंस भी दे पाएंगे, इफ़ यू कम टू अस, ठीक है, अनलेस अंटिल यू कम टू अस हम पर्सनलाइज नहीं दे पाएंगे, हम आपको एक जनरलाइज देंगे, बट अगर आप आते हो, बात करते हो, तो वी विल प्रोवाइड यू पर्सनलाइज। हम फेसबुक पे भी अवेलेबल है, फेसबुक पे बहुत आराम से आप हमसे पूरी पर्सनलाइज डिटेल फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज़ देयर इज़ नो हिडन कॉस्ट, कोई ऐसा चार्ज नहीं है आपके लिए, ये सारी चीज़ें फ्री हैं, सारी चीज़ें फ्री मैं प्रोवाइड करूँगा आपको, और ये प्रिपरेशन आपको उस हिसाब से करनी होगी। फिर मैं आपको बता दूंगा क्या पढ़ना है, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, एट द एंड आपको सारी प्रिपरेशन खुद से करनी पड़ेगी। ऑल द बेस्ट। कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। गुड लक, थैंक यू।